हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। क्रिप्टो हंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल में देखे होंगे, ट्रेंड लाइन स्ट्रेटजी। हम लोग जैसे जो भी बिगिनर रहते हैं एंट्री तो बना लेते हैं, लेकिन टारगेट क्या होगा हमको पता नहीं होता है। इससे पहले टारगेट का वेट करते हैं, तब तक मार्केट स्टॉप लॉस हिट कर देती है, या टारगेट से पहले हम लोग अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, टारगेट तक होल्ड नहीं करते। एक्चुअल हमें टारगेट पता नहीं होता है। तो जानने के लिए हम ट्रेंड लाइन स्ट्रेटजी जानेंगे आज। और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि बार बार स्टॉप लॉस हिट होना, टारगेट से पहले ऑर्डर बुक करके बाहर निकलना। अगर आपको पता हो टारगेट कहाँ जाएगा तो आप इजीली उतना वेट कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि हम्म, मैं भी पहले एंट्री करता था तो टारगेट नहीं मिलता था, उससे पहले निकल जाता था, बड़ी बड़ी रैलियाँ छूट जाती थी। तो मैं अपना स्ट्रेटेजी जो भी जानता हूँ मैं आपको शेयर करूँगा। जैसे भी मार्केट देखिए यहाँ पे अप डाउन करते हुए जाता है, आता है। स्टार्टिंग से लेंगे जहाँ से मार्केट चल रही है, यहाँ से। टाइम फ्रेम आप 15 मिनट ले लीजिए। टाइम फ्रेम कोई भी रहेगा, बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा तो आपको टारगेट बड़ा मिलेगा, छोटा टाइम फ्रेम में छोटा टारगेट मिलेगा। उसके अकॉर्डिंग आपको वेट भी करना पड़ेगा उतना टाइम जितना टाइम मार्केट चलेगी। बड़े टाइम फ्रेम पे लंबे टाइम तक होल्ड करना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ देखिए, मार्केट यहाँ से डाउन गिर रहा था तो एक ट्रेंड लाइन बनाते हुए मार्केट गया है। तो ऐसे हम लोग ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे। यहाँ से ये जो बीच में इसको लेके आएंगे तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट एक्चुअल ब्रेकआउट नहीं है। यहाँ से ऊपर लाइए। जब भी मार्केट रिटेस्ट करती है ब्रेकआउट के बाद, जैसे यहाँ पे देखिए रिटेस्ट किया, जब दोबारा बाइंग कैंडल्स इसको ब्रेक करता है तब आप एंट्री लेंगे। यहाँ एंट्री अगर लेते हैं तो आपका टारगेट डायरेक्ट डायरेक्ट यहाँ मिल जाएगा। ये वाला एरिया आएगा आपका टारगेट। यहाँ से जब एंट्री लेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ मार्केट ने ब्रेकआउट किया बट डाउन आया। डाउन आने के बाद दोबारा से बुलिश कैंडल से ब्रेकआउट दे रहा है। ब्रेकआउट दे रहा है तो आप यहाँ एंट्री प्लान करेंगे, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए और टारगेट ऊपर तक ले लीजिए। अभी ये वाला ब्रेकआउट बताता हूँ। जैसे कि अगर आप ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, ये वाला ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसमें देखिए ब्रेकआउट तो हुआ है, बट नीचे आया, रिटेस्ट किया तो दोबारा इसको ब्रेक नहीं कर पाया। रिटेस्ट रिटेस्ट में उसको ब्रेक करे या रिटेस्ट में यहाँ तक आया मार्केट, इसके बाद आप निकले तो भी चलेगा। ये ब्रेक नहीं किया तो ये हम लोग का एक्चुअल ब्रेकआउट नहीं माना जाएगा। तो नीचे आइए, दोबारा यहाँ ब्रेकआउट किया है, रिटेस्ट किया, फिर बाइंग निकल रहा है तो आप एंट्री बना सकते हैं। यहाँ इससे भी होगा, लेकिन इसको ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट आएगा, रिटेस्ट से जब बाइंग ऊपर की तरफ निकलेगा तब आप एंट्री प्लान करेंगे। यहाँ एंट्री करेंगे, आपका टारगेट यहाँ तक रहेगा। ब्रेकआउट हुआ है, मेरा स्टॉप लॉस है और ये टारगेट आ गया। आप देखेंगे इजीली टारगेट अप डाउन करते हुए गया मार्केट, आप और टारगेट हिट कर दिया। ऐसे आप एंट्री प्लान कर सकते हैं और सेफली अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और सेम चीज़ यहाँ देखिए, आपका ये डाउन ट्रेंड में भी आएगा। डाउन ट्रेंड में मार्क करते हैं। ये मार्केट गया,
यहाँ पे देखिए डाउन ट्रेंड में मार्केट अप जा रहा है, टैप हो रहा है, अप जा रहा है, फिर टैप हुआ, यहाँ पे ब्रेक कर दिया। मैं जैसे कि पिछले एग्जांपल में बताया हूँ, ब्रेक करने के बाद मार्केट रिटेस्ट करती है, दोबारा ब्रेक करेगी, तो जाके आप एंट्री प्लान करेंगे। अब यहाँ एंट्री प्लान करिए। ये कैंडल ब्रेक किया। जब बड़ा स्टॉप लॉस बने ब्रेक करने के बाद, आप इसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगा सकते। कभी कभी मार्केट बड़े कैंडल से ब्रेक कर देती है, जहाँ एंट्री लेते हैं, इस कैंडल का ब्रेक यहाँ हुआ है तो आप यहाँ एंट्री लेंगे क्लोजिंग के बाद, और आप स्टॉप लॉस इसके लो को लगा देंगे। टारगेट देखिए, जो जहाँ से मार्केट अप गया है, ये वाला एरिया आपका स्टॉप लॉस बनेगा, तो टारगेट आएगा। देखिए, ये आपका टारगेट की तरफ मूव किया है, आपको ये डाउन ट्रेंड में मिल गया। ऐसे आप प्रॉफिट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जस्ट इसके जिस कैंडल से लेंगे उस कैंडल का लो लगा दीजिए स्टॉप लॉस, और टारगेट ले लीजिए इसका जो लोएस्ट पॉइंट रहेगा। ये हो गया आपको बड़े टाइम फ्रेम पे बड़ा टारगेट। अब यहाँ देखेंगे कितना पिप्स कैप्चर हुआ है। ये मार्केट है, इसमें आपको देखिएगा, गोल्ड वगैरह रहता तो क्लियरली बता दें। जैसे एग्जांपल के लिए मैं ले लिया हूँ ब्रिटिश पाउंड का। अब जो ए वाला एरिया आप देखिए, छोटे छोटे जो ब्रेक वो होगा, क्या बोलते हैं, छोटा छोटा जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे वो भी टारगेट देगा, और छोटा टारगेट मिलेगा। आप छोटे टारगेट को भी ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए। ये उतना क्लियर नहीं है, छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं, 30 मिनट का है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम का। ये आप छोटे स्कैल्पिंग कर सकते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, ये आपका ट्रेंड लाइन बन रहा है। ये आपका ट्रेंड लाइन बन रहा है, मार्केट निकली, टैप हुआ, अप गया, टैप हुआ, अप गया, ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद से दोबारा रिटेस्ट की ये वाली कैंडल, फिर रेड वाली कैंडल यहाँ की वो की है। आप यहाँ पे एंट्री लेंगे। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, छोटा वो है, इसमें स्टॉप लॉस थोड़ा सा आप इसका वो रखिएगा। यहाँ पे ब्रेक हुआ है, स्टॉप लॉस इसका स्विंग लो रहेगा, और टीपी आपका इसका लो रहेगा, और वेट करिए अपने टारगेट के लिए। देखिए यहाँ पे जाके मार्केट ने आपका टारगेट हिट किया है। तो ऐसे छोटे टाइम फ्रेम पे आप छोटा टारगेट लेंगे, फिर भी आपके लिए ये बहुत बड़ा टारगेट दिखेगा। जैसे जब आप ट्रेड लेते हैं तो आप या तो स्टॉप लॉस दीजिए, या तो टारगेट दीजिए, होल्ड कीजिए। ऐसा नहीं है मार्केट जैसे एंट्री लिए तुरंत टारगेट हिट कर देगा, ऐसा नहीं है। आपको वेट करना होगा, मार्केट अप डाउन करते हुए आपको टारगेट देगी। एक 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे ऐसे एंट्री मिल गया। अब दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल। डाउन का हो गया, अप के लिए देखिए। देखिए यहाँ अप वाला भी एक है। बस अब ट्रेन लाइन की तरफ देखिए, ट्रेन लाइन कहाँ बन रहा है। अब यहाँ देखिए, इसमें मार्केट टैप हुई, डाउन हुई, ब्रेक हुआ, टेस्ट किया, फिर ब्रेक किया। जब फिर ब्रेक कर रहा है तो आप यहाँ से बाई का एंट्री करेंगे। यहाँ एंट्री होगा, 5 मिनट का है तो आपका स्विंग लो स्टॉप लॉस रहेगा, और इसका जो हाई है वहाँ टारगेट रहेगा। क्योंकि आप छोटे टाइम फ्रेम पे है तो ज़्यादा लंबा टारगेट पे मत जाइए। तो देखिए, ये जो हाई था ये टारगेट है।
ये टारगेट है, वहाँ तक मार्केट गई, उसको टैप कर दी, आपका टारगेट हिट हो गया। ऐसे आप ट्रेड कर सकते हैं ट्रेड लाइन पे। बहुत सारी स्ट्रेटजी है ट्रेडिंग का, आपको बैक टेस्ट कर करके देख लीजिएगा, देखने के बाद से आपको कंफर्मेशन आ जाएगा, फिर आप ट्रेड लीजिएगा। मैं सिर्फ ट्रेंड लाइन बता रहा हूँ, ट्रेंड लाइन ही अच्छा वर्क कर देता है मार्केट में। यहाँ भी ब्रेकआउट किया है, टारगेट गया है, बट क्या करें कि इसमें इतना बड़े कैंडल से ब्रेकआउट दिया है कि आप उसको कैप्चर नहीं कर सकते। कैप्चर करते भी तो क्या मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट जब ब्रेक करेगी, रिटेस्ट करेगी, और क्या बोलते हैं, रिटेस्ट करेगी, फिर बुलिश कैंडल बनाएगी, तब लेना है। और सेल साइड में बियरिश कैंडल बनना चाहिए। इसमें देखिए इतना लंबा है कि आप अगर एंट्री भी लेंगे तो स्टॉप लॉस यहाँ लेना पड़ेगा, तो ये एंट्री वो नहीं है, ये बहुत बड़ा स्पाइक दिया है, तो ये वैलिड नहीं माना जाएगा। इसमें आप नहीं ले सकते, लेंगे भी तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। दूसरा एग्जांपल, टाइम फ्रेम बदल बदल के देखिए, 1 मिनट में आते हैं आप, छोटा, उसमें तुरंत तुरंत एंट्री मिलेगा, एग्जिस्ट मिलेगा। 1 मिनट में देखिए, एक यहाँ भी सेलिंग है, बाइंग था, बाइंग होने के बाद से यहाँ से ट्रेड लाइन बनते जा रहा था मार्केट में। ये हम लोग ने यहाँ एंट्री बनाया और बाइंग कैप्चर किया और इस ट्रेंड लाइन को मार्क किया, इसका ब्रेकआउट होता है। इसका ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट रिटेस्ट की, ब्रेकआउट हुआ, मार्केट रिटेस्ट की, उसके बाद से सेलिंग कैंडल बनी यहाँ पे, तो आप यहाँ एंट्री प्लान करेंगे। यहाँ पे इसका स्टॉप, इसका स्टॉप लॉस डालेंगे इसके लो पे। स्टॉप लॉस डालेंगे इसके लो पे, और टारगेट, देखिए मैं टारगेट बताऊँ, पिछला जो लो है यहाँ तक का, आप सोचेंगे मार्केट यहाँ से इतना नीचे गया है, मैं इतना ही कैप्चर कर पाया, तो क्या करें। मान लीजिए यहाँ तक मार्केट नीचे आया, तो हम लोग यही कैप्चर कर सकते सेफली। दूसरे इसको कैप्चर करना, तो इसका भी एक तरीका है। अब देखिए, हम इसे मार्क करेंगे कितना, से मार्क करते हैं। ये हाई था और ये लो एरिया रहा है यहाँ तक का, इसे मार्क कीजिए। देखिए, ये ये मार्केट का हाई एरिया है और ये लो एरिया है, इतना वो स्पाइक है इसमें, मतलब इतना हाइट है इसका, इसका हाइट मार्क करेंगे, जहाँ ब्रेकआउट हुआ है वहाँ रखेंगे, ये ब्रेकआउट पे रखेंगे, ये आपका टारगेट आ रहा है, ये आपका टारगेट आ रहा है, जस्ट टारगेट के पास से ही मार्केट रिटर्न हो गई है। एक फर्स्ट टीपी हिट हुआ यहाँ पे, अगेन अगर मार्केट नीचे जाती है, सेकंड थोड़ा और ऊपर जाएगा, देखिए यहाँ पे इसको रखेंगे, और मार्केट यहाँ इसका हाई, मतलब हाई और लो मार्क करेंगे, और इसके बाद से यह इसको यहाँ पे रखेंगे, यहाँ तक का आपका टीपी रहेगा, और इजीली मार्केट उसको टैप करेगा, और इसको ब्रेक करके अगर कैंडल क्लोजिंग करता है तो टीपी 2 के लिए जाएंगे। अभी यहाँ तो फिलहाल क्लोज नहीं किया है, एक बार देख लेते हैं जूम करके।
देखिए यहाँ पे कोई कैंडल क्लोज नहीं किया, सिर्फ उसको टैप करके वीक बना दिया है, रिटर्न हो गई है। तो यहाँ पे एंट्री, री एंट्री मतलब आगे की एंट्री नहीं बन रहा है। दोबारा वेट करेंगे, इसी ट्रेड को ट्रेल स्टॉप लॉस करके होल्ड करेंगे। स्टॉप लॉस ब्रेक इवन कर लीजिए, चाहे किसी स्विंग के लो पे लगा दीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ स्टॉप लॉस था, इसको डाउन लाएंगे, डाउन ला के यहाँ यहाँ शिफ्ट करते हुए हर स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए आ सकते हैं। यहाँ तक कर सकते हैं स्टॉप लॉस ट्रेल के नीचे कोई स्विंग दिख नहीं रहा है, यही लास्ट है। यहाँ तक स्टॉप लॉस छोड़िए। अगर आपको लगता है कि मुझे और टीपी चाहिए तो वेट करेंगे, मार्केट अप गई, डाउन, अप गई, फिर डाउन आई, डाउन आई, फिर यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट किया इस एरिया को। इस एरिया के ब्रेकआउट करने के बाद से फिर मार्केट डाउन ट्रेंडिंग, आप री एंट्री भी प्लान कर सकते हैं और अपना जो एंट्री है उसको भी आगे ट्रेल कर सकते हैं। मैं यहाँ स्टॉप लॉस डाला और इसको जस्ट कॉपी करूँगा, सेलेक्ट करिए, कॉपी कीजिए, क्लोन हो गया। और उसके बाद से इसी को यहाँ पे रखेंगे इस जगह पे। अब ये जहाँ पे अभी आ रहा है वहाँ का हमारा टीपी रहेगा। ये हो गया आपका टीपी, मतलब टीपी मतलब टारगेट, टारगेट टू। और ये वाला जो आपका ट्रेड था, आप इसे भी ट्रेल करके यहाँ तक लाए थे, इसे भी होल्ड करके इस यहाँ तक पहुँचा सकते। ये आपका एंट्री वन और एंट्री टू, और इसी को टारगेट वन से टारगेट टू तक ट्रेल मतलब होल्ड कर सकते हैं, और दूसरा भी एंट्री प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जस्ट दोनों वही हिट हुआ है, एग्जैक्ट उसी जगह पे गया, बॉडी क्लोज नहीं की, यहाँ से मार्केट रिटर्न हो गई है। अब अप साइड में ट्रेंड हो गया। अप साइड में मार्केट चल रही थी यहाँ तक, फिर वहाँ से ब्रेकआउट की, फिर डाउन हो गई। ऐसे हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एक बार फिर समझा देता हूँ। जो ये मार्केट है, ये यहाँ से ट्रेंड लाइन फॉलो करके अप गई, उसके बाद ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करके जब बियरिश कैंडल बनाई, हम लोग ने एंट्री लिया। एंट्री लेने के बाद से टीपी तो पहला तो सेफली हम लोग यही मानेंगे, जैसे नॉर्मल एंट्री में बताया, इसके लो तक का, यहाँ तक का। एक्चुअल टारगेट लेने के लिए थोड़ा आपको इसको एरिया का यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन कीजिए। ये हाई है और ये लो है। इस हाई लो को ही मार्क किया हूँ मैं, देखिए ये हाई है और ये लो है। हाई लो के बीच का जो गैप हो रहा है वही ब्रेकआउट के पास ला के रख देते हैं। सेम वही एंट्री मेरा वो बन रहा है, यही मैं किया हूँ। आप उसका हाई और लो मार्क करेंगे, कितना बड़ा है, उसको ब्रेकआउट के पास, ट्रेंड लाइन के पास ला के रखिए। जहाँ आएगा उसके नीचे एक लाइन दीजिए और वहाँ से एंट्री बना के यहाँ तक होल्ड करिए। अगर जस्ट कभी कभी यहीं पे ब्रेक कर देता है, दिखाता हूँ वो भी एग्जाम्पल। अभी यहीं देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कैंडल इसके को ब्रेक करके कैंडल क्लोज किया है। हाँ, ना ये लोवेस्ट नहीं, क्लोज नहीं हुआ है, बहुत हल्का सा, उसको वैलिड नहीं मानेंगे। ऐसे स्पाइक क्लोज चाहिए, थोड़ा सा बड़ा क्लोज मिले।